आज 19 जोड़ा का सामूहिक आदर्श विवाह हुआ। इस तरह का विवाह कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज बहुत सुखद, बहुत खुशी, बहुत आनंद का विषय है और इस प्रकार का आयोजन कर जनजातीय सुरक्षा मंच 19 जोड़ियों का सामूहिक विवाह कराया है। ये एक अनोखा, हम तो सीख के जा रहे हैं आज कि जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड जैसा आज जो कार्यक्रम हुआ वैसा पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों में जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो मजदूर हैं, जिनके यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे परिवारों को आज झारखंड के रांची शहर के अंदर और जनजातीय सुरक्षा मंच कुटुंब के सामने मड़वा गाड़ करके और जो रूढ़ी का विधि है उस विधि के अनुसार शादी संपन्न कराया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा रांची के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा पुण्य काम करने के लिए भगवान इन लोगों को जन्म दिया है। सुमा उरांव, मेघा उरांव और हमारे जनजाति के क्षेत्रीय संयोजक संदीप उरांव जी वगैरह वगैरह बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न संस्थाओं में काम करता है, उन्होंने काफ़ी समय से प्रयास करके और आज विवाह का पुण्य कर जो संभव ही नहीं है। आजकल तो एक घर से दूसरा घर के लोगों को लोग जानता नहीं है। और ये समिति जो है गांव के अंदर से ढूंढ करके संपर्क करके उनके राजीनामा के अनुसार उनके माँ बाप और वहाँ के गांव के सामाजिक लोगों के साथ बैठकर आम सहमति बना करके और इतना बड़ा पुण्य का काम, विवाह का काम कराया। मैं जो विवाह में सम्मिलित हुए वर वधू उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने अथक प्रयत्न करके, और ये भगवान का काम है, मनुष्य का काम नहीं, ये ईश्वरीय कार्य है। इस ईश्वरीय कार्य को और विधि विधान के अनुसार संपन्न कराया। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले वर्षों में और भी इसकी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न होगा और इस प्रकार से दबे कुचले जो लोग हैं, जिनका शादी विवाह नहीं हो सकता, जिसका रोजी नहीं चल सकता, ऐसे लोगों को और यहाँ पर धुरवा के सरना में और इसी प्रकार से धूमधाम के साथ और शादी विवाह का कार्यक्रम होगा। ये लगातार सतत चलता रहेगा जब तक कि दुनिया का अंत नहीं होता है। तब तक ऐसे लोगों का वैवाहिक कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं अंत में वर वधू लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और सारे पदाधिकारी उन सबको मैंने कहा ना, क्या सोमा उरांव है, क्या मेघा उरांव का गला बैठता ही नहीं है। माइक में धोकड़ कर रहा है सवेरे से। मैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा हूँ कि उनको गला बैठता ही नहीं। ऐसे संदीप जी
जो अपने जीवन को जनजातीय सुरक्षा मंच के लिए समर्पित किया। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त। मेघा जी, आज 19 लड़के लड़कियों का कन्यादान किए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत पुण्य का काम हम लोगों ने मिलकर किया है। और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति आज लगातार 15 वर्षों से ये काम कर रही है। वैसे लोगों को जिसका जो कोई समाज में कोई पूछता नहीं, गाँव भर में कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं, कुछ करता, वैसे लोगों को आज हम लोग को बीच में आकर उसको हम लोग सामाजिक मान्यता देने का काम कर रहे हैं, ये समिति का। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत से रिश्ते जोड़े भी हैं जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बिना बगैर शादी ब्याह करा रहे हैं। तो गांव वाले समाज के लोग ताना भी मारते हैं, ये ढुक के रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, ना तुम्हारा मांग में सिंदूर नहीं भरा, तुम्हारा हाड़ में हल्दी नहीं लगा, बहुत ताना सुनना पड़ता है। तो ऐसे परिवार भी यहाँ पे से समिति को और समिति प्रयास करते हैं। अच्छा, समिति ऐसे जोड़ों को कैसे खोजती है, क्या कन्वेंस करते हैं, कैसे? आज जितना जोड़ा हम लोग किए ना 19 जोड़ों का, आज यही प्रचार प्रसार करेंगे। ये झारखंड विकास समिति बहुत सुंदर तरीके से सभी समाज की मौजूदगी में बहुत तरीके से पारंपरिक तरीके से विधि विधान अपने रूढ़ी प्रथा के अनुसार करते हैं, बहुत मन से करते हैं। ये प्रचार प्रसार होता है। अगले बार यही लोग प्रचार करेंगे कि वहाँ जाओ और भीड़ में जाओ। अगर कराना है तो फिजूल खर्चा से बचना है और सामाजिक जो सामाजिक मान्यता लेना है सचमुच में, तो दूर समिति में जाओ और वहाँ से और यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग अपना फाइनल करते हैं और हम लोग 25 से 9 है ना, 6 तारीख जो भी है, तो 2-4-5 दिन पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन रुक दिए थे और अंतिम तक सब लोग जो भी आया उसको हम लोग एंट्री कर ली है ना। और जो सब लोगों ने 19 जोड़ों लोगों ने अपना किया। अच्छा, सरकार भी कन्यादान योजना चलाती है, क्या जो जोड़ों को आप वो कन्यादान योजना का लाभ दिला पाते हैं या सरकार की कुछ जटिलताएं हैं उनको सरल तरीके से कर पाते हैं? अभी जो है ना, इससे पहले रघुवंश दास जी की सरकार ने कुछ जोड़ों का जो है ना कन्यादान के रूप में उनके सरकारी ओर से कुछ मान्यता अनुदान मिलता था, लेकिन उनका जाने के बाद वो शायद रुक गया। अभी हमारे कुछ बड़ी दीदी बोल रही थी कि ये CDPO में जो है ना, यानी प्रखंड में वो इनके जब शादी कराए संपन्न कराए तो शायद अनुशंसा करने के बाद उस जोड़े परिवार को शायद कुछ अनुदान मिलने का संभावना है। तो आज हम लोग संपर्क कराए हैं और सभी जोड़ों को शादी कराए, उसको हम लोग CDPO प्रखंड को सर्टिफिकेट के साथ हम लोग अनुशंसा करेंगे। हो सके कुछ उनको कुछ न कुछ मिल जाए, है ना, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। और जो भी आज चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो या किसी प्रकार के कमजोर हो, आज हम लोग शादी कराया संपन्न कराया, बहुत खुशी लग रहा है। मैं दिखा रहा हूँ अध्यक्ष झारखंड आदिवासी परंपरा में नहीं आता है और अपनी इच्छा से वो स्वजातीय भी हो सकता है और दूसरी जाति भी हो सकते हैं। तो अपनी मर्जी से वो लड़का लड़की को लेके अपने घर में चला आता है। तो ऐसे वो वर्ड है जो आपने समाज के अंदर इन्हीं जो गलत परंपरा जिसको हम मानते हैं, सरुल में हम लोग जो एक मान्यता है कि जब तक सूर्य और धरती की शादी नहीं हो जाती, सरुल के दिन वो शादी होती है, उसके पहले जो भी फल फूल होते हैं उसका हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं। तो ऐसा ही ये जो वर्ड आपने कहा, तो उसको विधिवत जो अपना रूढ़ी परंपरा है उसके अंदर शादी विवाह का जो वर्ड है, जो पवित्र शब्द है, उसके अंदर ला करके उनको व्यवस्था के तहत, पारंपरिक व्यवस्था के तहत उसके अंदर किया जाता है। आज जो आपने शादी यहाँ पर 19 जोड़ों को देखा, तो इसमें से बहुत सारे लोग भी वैसे होंगे जो अपने पसंद से एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन शादी की व्यवस्था में नहीं आ पा रहे हैं। तो वैसे लोगों को ये जो सरना समिति हमारे धुरवा जो निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं, मेधा जी हम लोगों ने बहुत पहले से, मुझे लगता है 20-25 साल पुराना ये परंपरा चलते आ रहा है यहाँ पे। तो उसके अंतर्गत उनको ढूंढ के, जैसे कहा कि इसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है, ऐसे ही जोड़ा जो यहाँ 19 जोड़ा है, 19 जोड़ा के साथ जितने भी लोग आए होंगे वो इस कार्य को करेंगे। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। वो ढुकू वर्ड जो आपने कहा, लेकिन ढुकू वर्ड एकदम से अलग है, इससे एकदम से अलग है। उसमें स्वजातीय नहीं हो सकते, स्वजातीय भी हो सकते हैं और अलग जात के भी हो सकते हैं। अच्छा, आदर्श विवाह उन गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। क्या लगातार इस तरीके की सरकार को इस तरह का विवाह को बढ़ावा देना चाहिए?
सरकार के अंदर तो ये कार्यक्रम जैसा कि अपने मेरा भाई से सुना, जो CDPO के माध्यम से वो एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप किया जाता है और किसी भी जात के जो जोड़े होते हैं उनकी विवाह कराई जाती है एक साथ। तो मैंने जब इन्होंने मुझे न्योता दिया तो मैंने बतलाया कि ऐसा व्यवस्था है सरकार के अंदर, तो वो उन जोड़ों को प्रोत्साहित करते हैं लोग। और जो आज के समय में आप देखते हैं कि शादियां में बहुत खर्च होती है, इसके डर से वैसे भी समय पे शादियां नहीं हो पाती हैं। और तो उस व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन सामाजिक मान्यता एक अलग चीज़ है। जो आज की शादी है और उस शादी में दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। हालांकि विधिवत ही शादी होती है और बहुत शादियां, जब हमारे 2014 से लेकर 2019 तक की जो ये थी उसमें बहुत सारी, उससे पहले भी सरकारी व्यवस्था के तहत शादियां कराई जाती थी। तो ये जितनी भी व्यवस्था है जो गांव के अंदर सक्षम नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे शादी विवाह के लिए, तो वैसे जोड़ों को ला करके यहाँ पर सामाजिक रूढ़ी प्रथा के हिसाब से वो शादी जो आपने आज देखा, बहुत ही आनंदमय ये जो सुखद अनुभव है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो होती हैं तो काफ़ी सराहनीय है। और मेरा भाई को और जितनी टीम है, स्पेशली मेरे गार्जियन यहाँ पे आए हैं, गणेश राम भगत जी, तो सभी को मैं बधाई देती हूँ कि ऐसे शादियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और अपना भी सहयोग निरंतर देना चाहिए। धन्यवाद। मैं गंगोत्री पूर्व विधायक। आज 21 जोड़ों का सब विवाह संपन्न कराए हैं, कितना खुशी लग रहा है? पहले नमस्कार है, जोहार है, राम राम। आज झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति सुबह के तत्वाधान में सुबह के सरना स्थल के प्रांगण में 19 जोड़ों का आदर सामूहिक विवाह संपन्न कराया। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इस वर्ष 19 जोड़ा का विवाह संपन्न जो हुआ, यह हमको लगता है कि लगभग 20 वर्षों से समिति जो है इस दिशा में लगातार काम कर रही है। अभी आप देख लीजिए, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। अभी 19 जोड़ा का हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से कन्यादान, कितना सौभाग्य की बात है। आदमी एक कन्यादान करने में, 2 कन्यादान करने में उसका दिल कैसा कचटता होगा। और हम लोग 19 जोड़ा का बेटियों का कन्यादान किया, लगातार 15-20 साल से चल रहा है। आप सोच लीजिए, यह जो विवाह है, वैसे गरीब आदमी मजदूर किस्म के हैं, शादी ब्याह करने में असमर्थ हैं, इसी प्रकार से रोजी रोजगार करके अपना जीवन भोजन चला रहे हैं। कहीं कहीं पर लिव इन रिलेशनशिप भी है, वो सभी चाह रहे हैं एक दूसरे को शादी कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खर्चा है। कहीं कहीं पर कोई शोषित पीड़ित है, वैसे जोड़ो भी हैं। सभी सामूहिक रूप से, लड़का और लड़की सामूहिक रूप से अपना आवेदन दिए, फोटो दिए, शादी संपन्न हो गया। और हम गार्जियन भी दिए और हम तहे दिल से झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के जितने भी सदस्य, हम चाहेंगे कि आपका चैनल के माध्यम से उस सबका थोड़ा सा हम धन्यवाद और आभार कर दें, ताकि उस सबका उत्साह जो है इसी प्रकार आने वाले दिनों में और बढ़ता रहे। और यह समिति है काफ़ी सशक्त समिति है और समाज के क्षेत्र में काफ़ी प्रचंड रूप से आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। विशेष रूप से इसके जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं माननीय श्री मेघा उरांव जी, उनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। उपाध्यक्ष हैं श्रीमती नीलम तिर्की जी, सचिव हैं श्रीमती कुमुदनी लकड़ा जी, सह सचिव हैं डॉक्टर हमारे जो सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर बूटन महली जी, जो शिक्षा जगत से शिक्षाविद कहलाते हैं। कार्यालय सचिव हैं श्री बिरसा भगत जी, जो रात दिन लगे हुए रहते हैं। उप सचिव हैं श्री राम प्रकाश टोपो जी, कोषाध्यक्ष हैं श्रीमती सीमा टोपो जी, कोषाध्यक्ष हैं श्री बबलू उरांव जी, एवं समिति के संरक्षक महान श्री कंचन होरो जी, लोरिया उरांव, लुथरू उरांव, करमपाल उरांव, बिरंदा उरांव, जयमंत्री उरांव। आज 19 जोड़ों का आदर्श विवाह हुआ है, कैसे देखते हैं इस तरह का विवाह? आज देश और समाज, एक समाज का गठन करने के लिए, एक समाज को उत्पादित करने के लिए, एक समाज को गढ़ने के लिए
शादी बहुत बड़ा कारण बनता है। और हमारा भारतीय संस्कृति को अगर देखेंगे, आदिवासी का सनातनी संस्कृति को देखेंगे, आप देखेंगे जिस तरह से धुरवा में केंद्रीय सरना समिति ने मिल करके, सुरक्षा मंच ने मिल करके बहुत एक बड़ा आयोजन किया। जिस तरह से मड़वा गाड़ना हुआ, चुटकी शादी हुआ, सभा सिंदूर हुआ, लड़कियों को दान दक्षिणा हुआ, ये कहीं ना कहीं समाज को जोड़ता है, परिवार को जोड़ता है और एक सनातन को खड़ा करने का एक अच्छा मौका होता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही बड़ा है। मैं तो इतना कहती हूँ कि अपनी परंपरा को बचाने वाला आज देश भर में आदिवासी समाज सबसे आगे है। अगर आप देखिएगा तो चाहे उनका नृत्य है, गायन है, उनका रूढ़िवादी परंपरा है, सभी परंपरा को आज हर तरह से आदिवासी समाज बचा के रखे हैं, संरक्षित करके रखे हैं। और देश भर में आज आदिवासी समाज अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभा रही है। उसका एक परिणाम है वो परिवार, जिस परिवार से शादी करने समर्थ नहीं, परिवार को एक साथ लाकर के ब्याह कराना, ये बहुत बड़ी बात है। आज 21 जोड़ों का परिणय सूत्र में बांधा गया है। इस तरह का विवाह को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे बाबा आदरणीय मेघावराव जी, जो सरना आदिवासी विकास समिति के नेतृत्व में जो इतना बड़ा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखे, यह अपने आप में ही एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही रमणीय पल है। ऐसा आयोजन का होना हमारे उन परिवारों में जिनका आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और जो इतना मोटा खर्च जो शादी विवाह में आजकल होता है, उन सबों से राहत ऐसे परिवार वालों को मिलता है। और ऐसा आयोजन होने से एक समाज में अच्छा मैसेज जाता है। जिस तरह आजकल शादी विवाह में फजूल की खर्चे होती हैं और वैसे परिवार जो खर्च करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। और हमारे जनजाति समाज में इस तरह का आयोजन कराना बहुत ही अपने आप में गर्व की बात है। हम लोग जिस तरह समाज से आते हैं, हमारा झारखंड बहुत सारे संपन्न नहीं है, संपन्न होते हुए हमारे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वैसे लोगों के लिए आयोजन बहुत ही बेहतर है। धन्यवाद। आज 19 जोड़ों के लिए क्या कहेंगे? 19 जोड़ों के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आज से वह यहाँ से कृत संकल्प ले कि जिस तरह आप बड़े बुजुर्गों और हमारे झारखंड के रीति रिवाज में जिस तरह अपने विवाह किए हैं, आगे भी अपनी झारखंड की सांस्कृतिक रीति रिवाज को बढ़ाते हुए अपने जीवन में खुशहाल रहे, सुखद संपन्न रहे और झारखंड की तरक्की में दिन दुगनी रात मेहनत करते रहे। मेरा नाम रितेश राज है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। सामूहिक विवाह में आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, 365 के जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, सभी को मेरा जोहार दे रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आदर्श सामाजिक सामूहिक विवाह है, ये अपने आप में एक बेहतर आयोजन है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के तमाम अधिकारी और ख़ास करके उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं मेघावराव जी। राजेश जी, मैं बतलाना चाहूँगा इस तरीके का आयोजन होना अपने आप में, मैं बता रहा हूँ, आप झारखंड में रहते हैं, जान रहे होंगे जिसको ढुकू बोलते हैं, उसको समाज में दूसरे नज़रिया से देखते हैं, उसको उतना भलाई नहीं डेली उस वैसे जोड़ों को हम लोग क्या है ना गांव समाज में वो करते हैं, बेइज्जत करते हैं कि कहिया शादी कर पा रहे, तुमकर भात खवास ला करते, इस टाइप से मतलब टोचर किया जाता है। उसको सामाजिक मान्यता देना ये बहुत बड़ी बड़ी बात हम बयान नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का गौरवशाली कार्यक्रम होना अपने आप में एक सुखद संदेश है। और मैं बतलाना चाहूँगा कि ये समिति लगातार 15 वर्षों से कर रहा है। अभी 19 जोड़ों के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, 19 जोड़ों को मैं यही कहूँगा कि अपने आने वाले जो पीढ़ी होंगे उनके लिए बेहतर जीवन कैसे दे, उसके लिए कमाना, उसके लिए रखना, उसको पढ़ाना, शिक्षित करना
उन लोगों से हम यही कामना की रखे हैं कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद भाई समाज में बढ़िया से रहिए, सबसे मिलजुल के रहिए और हमारा झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति से भी जुड़ के रहिए, ताकि किसी भी तरीके का दुर्घटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो तो उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए भी हम लोग मतलब रोकथाम करेंगे कि हम लोग को मिलजुल के रहना है। आप देख सकते हैं बहुत जगह में शादी होने के बाद भी शादी टूट जा रहा है, ये भी देखने वाला बात है। तो इसको हम लोग क्या है ना यहाँ पे किए हैं, ताकि एक संकल्प लिया है कि हम लोग जन्म जन्म तक जब तक ये रहेगा सांस तब तक हम लोग रहेंगे, इस तरीके का हम लोग संकल्प लिए। परिचय। मेरा नाम हुआ सनीऊ राव, जनजाति सुरक्षा मंच का युवा कार्यकर्ता। जय झारखंड, जोहार। मैं झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति का सचिव। आज दिनांक 11/5/2025 को झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति द्वारा 19 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ। मैं एक चीज़ ये साफ बता देना चाहूँगा कि आज के युग में जो भी लोग हैं इस तरह के भलाई के मार्ग पर अपना समय व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि समाज के सेवा करना मामूली चीज़ नहीं होता है। सामाजिक सेवा में अपना धन व्यय करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ती है। मैं इस समिति के अध्यक्ष मेघा उरांव का को शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि वो इस विचार को यहाँ लाए। मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि ये जो सामूहिक आदर्श विवाह का बात उनके मन में आई, ये सबसे पहले झारखंड में आई थी। उस समय जब शुरुआत किए थे तो 8 जोड़े का यहाँ पर विवाह हुआ था। उसके बाद लगातार दूसरे समूह के लोग भी इस विवाह को संज्ञान में लेने लगे और सभी लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके विवाह कराने लगे। लेकिन मेघा उरांव का ये पहला कदम था जो झारखंड में गरीब, लाचार, वैश्य, दलित सभी के बाल बच्चों को विवाह करा करके एक सामाजिक मान्यता देना चाह रहे थे। इसके बाद एक चीज़ हम उस समय देखे थे कि हमारे उस समय रघुवर दास सरकार थी, तो इनके विचारों को उससे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने इनके विचारों से प्रभावित होकर इनको सलाह दिए थे कि राज्य स्तर से इस विवाह को संपन्न कराया जाए। तो सभी समिति के लोग 355 जोड़े का विवाह हुआ था खेलगांव में। तो इस तरह से ये विवाह संपन्न हो रहा था और आज मैं मेघा उरांव को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके ये विचार जो है पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। मैं तो ऐसे व्यक्ति अगर समाज में उभरते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के लिए त्याग देते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कुछ करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनके तो पद्म श्री पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा काम कर रहे हैं जिसको पद्म श्री मिलता है उससे भी कई गुना ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनको कम से कम सरकार की ओर से पद्म श्री पुरस्कार मिले, और ताकि ऐसे लोग जो भी प्रयास करते हैं समाज की सेवा में वे लोग तन मन धन से इस सेवा में लगे, ऐसे सबके भलाई के सेवा में लगे। मैं इतना ही कह करके सभी को जोहार करता हूँ। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के सभी अधिकारी और अतिथि जो भी आए हमारे इस विवाह में, सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपना मान्यान करता हूँ। जय झारखंड, जय हिंद।